अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बाइनेंस पर कैसे अकाउंट बनाया जाता है और इसको वेरीफाई कैसे किया जाता है। और जो नए लोग हैं क्रिप्टो करेंसी की फ़ील्ड में, उनके जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि जी बाइनेंस एक ओरिजिनल वेबसाइट है, फेक तो नहीं है, कहीं हमारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, और पैसे इसके अंदर कैसे डिपॉजिट करवाने हैं और कैसे निकलवाने हैं, या पैसे हमारे बाउंड तो नहीं हो जाते। तो ये इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूँगा। तो सबसे पहले तो हमने इसके ऊपर बनाना है अकाउंट बनाने के लिए जो है आपने दो तरीके हैं। एक तो है कि आप अपने अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा। और अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल में आपने ये बाइनेंस का ऐप है, प्ले स्टोर में जाएंगे तो ये इस तरह से एक ऐप मिलेगा आपको। इसको आपने डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद जब इसको ओपन करेंगे तो इसी से मिलता जुलता एक इंटरफेस ओपन होगा रजिस्ट्रेशन का। तो अब रजिस्ट्रेशन करने के ना दो तरीके हैं, एक है ईमेल के ज़रिए और एक है मोबाइल के ज़रिए। इन दोनों तरीक़ों से आप अपना अकाउंट जो है रजिस्टर कर सकते हैं। तो वैसे जो है मोबाइल, मैं ये कहूँगा कि मोबाइल से कर लें क्योंकि मोबाइल से इजी है। मोबाइल से अक्सर मसला ये आता है कि जो लोग ईमेल से रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, वैसे आप मोबाइल नंबर बाद में भी दे सकते हैं। वो अक्सर ना इधर पाकिस्तान में ये होता है कि अक्सर लोगों ने ना अपना ईमेल बनाया होता है, उसके ऊपर बाइनेंस का अकाउंट बना लेते हैं, लेकिन बाद में ना उनको अपने ईमेल का पासवर्ड याद नहीं होता। फिर वो यहाँ से अगर पासवर्ड बाइनेंस का भूल जाते हैं तो उनका अकाउंट रिकवरी होने में प्रॉब्लम आती है। हो जाता है रिकवर, लेकिन थोड़ा सा वो बंदा तंग होता है। तो मोबाइल से अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लें तो अच्छा है, लेकिन कोई मसला नहीं, ईमेल भी आप यूज़ कर सकते हैं, इशू कोई नहीं, आप दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं भी आपको ईमेल यूज़ करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने लिखना है अपना ईमेल। मैंने ये एक ईमेल लिखा, यहाँ पर मैं एक पासवर्ड लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं पासवर्ड लिख देता हूँ। अच्छा, पासवर्ड में ना आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने मिनिमम एक जो लेटर है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वो कैपिटल होना चाहिए, मिनिमम एक स्मॉल होना चाहिए और एक आधा नंबर भी होना चाहिए, न्यूमेरिक नंबर, और चाहे तो स्पेशल करैक्टर भी आप एक आधा डाल सकते हैं। ये बाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, वरना वो एरर दे देता है पासवर्ड पे। आपने यहाँ ईमेल लिखा, पासवर्ड लिखा, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है रेफरल आईडी। आपके जो मोबाइल ऐप इंस्टॉल करेंगे ना मोबाइल में बाइनेंस का, तो वहाँ पर यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया होगा रेफरल आईडी का ऑप्शनल, वहाँ पर आपने ये रेफरल आईडी डाल देनी है 37607390। इस रेफरल आईडी का आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको लाइफ टाइम 20% ट्रेडिंग फ़ीस के अंदर डिस्काउंट मिल जाएगा, स्पॉट ट्रेडिंग में भी, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। जी हाँ, ये आपको जो इससे काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग फ़ीस जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो उस पर मिनिमम बाय और सेलिंग पे फ़ीस लगती है, तो उसमें आपको जो है लाइफ टाइम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये रेफरल आईडी आपने यहाँ पर लगा देनी है 37607390। ये मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक रेफरल आईडी भी लिखी होगी और इस वेबसाइट की मैंने लिंक भी दी होगी। तो जो लोग इस पर करते हैं मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन, इसकी लैपटॉप पे जो इसकी रजिस्ट्रेशन करेंगे उनका तो ये खुद ही भी लग जाएगी, लेकिन जो मोबाइल पे करें उनको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ये। अच्छा, अब मैं यहाँ पर करूँगा क्रिएट अकाउंट। मैंने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया तो ये यहाँ पर एक पज़ल आएगी, आपने इस पज़ल को सॉल्व करना है। पज़ल को सॉल्व करने के बाद ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। यहाँ पर आपको ईमेल वेरिफिकेशन कोड आएगा, तो आपने जो है यहाँ पर जाना है अपने ईमेल पे, वहाँ से आपने वेरिफिकेशन कोड जो है उसको उठाना है। तो ये मेरे पास कोड आ गया, इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो ये जो है आपका ईमेल वेरीफाइड हो जाएगा, यहाँ पर सक्सेस लिखा हुआ आ गया। अच्छा, और अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर टॉप पे लिखा हुआ है गो टू डैशबोर्ड, राइट साइड पे। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो आप जो है अपने मेन डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिल जाएगी। यहाँ पर ना सिक्योरिटी वेरिफिकेशन मांग रहा है, क्योंकि आपने विड्रॉ वगैरह करना है ना, तो आपकी फ़ोन वेरिफिकेशन होना लाजमी है। आप चाहें तो गूगल ऑथेंटिकेटर यूज़ कर लें, लेकिन मैं वैसे आपको कहूँगा कि फ़ोन वेरिफिकेशन जो है ना यूज़ कर लें, क्योंकि ये इजी है। अगर इसमें आपका पासवर्ड वगैरह भूल जाता है ना तो इसको रीसेट करना काफ़ी मुश्किल है। फ़ोन वेरिफिकेशन हर बंदे को अपना मोबाइल नंबर याद होता है, भूलता नहीं है, तो आप इसको जो है यूज़ करें। लेकिन आप अभी फ़िलहाल इसको इसके बगैर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप विड्रॉ करवाएंगे तो फिर आपको इस फ़ोन वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इसको रिमाइंड में लेटर कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद जो है ना, अब ये हमारा बन गया अकाउंट। तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ये बाइनेंस जो है ना बिल्कुल ओरिजिनल एक लेजिट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप क्रिप्टो करेंसीज़ की ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें ये कोई चक्कर नहीं है इस तरह का कि जी आपके पैसे बाउंड हो जाएंगे। यहाँ जिस तरह पोंजी स्कीम्स के अंदर होता है, आपके पैसे बाउंड हो जाते हैं, आप निकलवा नहीं सकते, इस तरह का कोई चक्कर नहीं। आपने जितने पैसे डाले हैं वो जब दिल करे आपका आप निकलवा सकते हैं उसको। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ अब कि यहाँ पर जो है
तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप जो है ना यहाँ से डायरेक्टली जो है बाइनेंस से बाय और सेल कर सकते हैं। आपने जो इसके अंदर डिपॉजिट करवाना है वो डायरेक्टली बाइनेंस होता है, उसका मैं थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। आगे आने वाली वीडियोस में आपको डिटेल के साथ बताऊँगा, लेकिन अभी हम जो है इसको अकाउंट को करते हैं वेरीफाई। तो यहाँ पर जब डैशबोर्ड में आ जाएंगे तो यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन दिया है, वेरीफाई पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ना 3 तरह की वेरिफिकेशन आ जाती है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपने रेजिडेंशियल कंट्री सेलेक्ट करनी है, जैसे मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पर ना 3 है, एक बेसिक है, एक इंटरमीडिएट और एक एडवांस है। तो एडवांस की खैर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, इतनी हमारी नॉर्मल होनी होती, लेकिन अगर आप चाहें तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिक में बहुत सिंपल होता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है और ये फ़ौरन आपका 5 मिनट के अंदर, या रिव्यू टाइम वैसे 1 दिन का दिया होता है लेकिन जल्दी हो जाता है ये। यहाँ पर आपने वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे नेशनैलिटी पूछेगा, पाकिस्तान आपने फ़र्स्ट नेम देना है, लास्ट नेम देना है और यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ दे देनी है। जैसे यहाँ पर मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर दी। उसके बाद यहाँ पर आपने जो है इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर जो है आपने अपना जो है एड्रेस देना है, स्ट्रीट एड्रेस। अब मैं अच्छा, आपने जो नाम देना है ना यहाँ पे, फर्स्ट नेम और लास्ट, आपने वो वाला यहाँ पर नाम देना है जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, वो वाला जो पाकिस्तान नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है वो आपने नाम देना है, बिल्कुल एग्जैक्ट नेम और एग्जैक्ट स्पेलिंग के साथ आपने देना है। अच्छा, स्ट्रीट एड्रेस में मैं आप लोगों को बता दूं कि स्ट्रीट एड्रेस में कुछ लोगों का जो शनाख्ती कार्ड होता है उर्दू में बना होता है और कुछ लोगों का इंग्लिश में बना होता है। तो अगर इंग्लिश में बना है तो आपने जैसे लिखा हुआ है ना, अगर चक नंबर लिखा हुआ है या पोस्ट ऑफिस, जिस लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, आपने आपके जो स्पेलिंग है ना वो शनाख्ती कार्ड से मैच होने चाहिए, वरना वेरिफिकेशन में आती है प्रॉब्लम। ये अक्सर जो है ना जो नए लोग होते हैं ना बाइनेंस पे, वो अक्सर ये गलती करते हैं, ठीक है। जो आपका एग्जैक्ट शनाख्ती कार्ड के ऊपर एड्रेस लिखा है वो आपने डालना है। अगर इंग्लिश में लिखा है तो इंग्लिश में, नहीं तो आप उर्दू वाला कीबोर्ड डाउनलोड करके ना यहाँ पर जो है आप उर्दू वाला कीबोर्ड उर्दू में यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपका जो एड्रेस है वो वेरीफाई होगा। यहाँ पर आपने एड्रेस डाल देना है और यहाँ पर ये पोस्टल कोड डाल देना है, अपनी सिटी का जो पोस्टल कोड है, और यहाँ पर आपने सिटी डाल देनी है। तो ये चीज़ें फिल करने के बाद आप इसके ऊपर जैसे कंटिन्यू करेंगे तो ये जो है आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा, मतलब बेसिक वेरिफिकेशन होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं जैसे इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, पोस्टल कोड सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं कंटिन्यू करूँगा तो ये देखें बेसिक वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, ये होगी आपकी बेसिक वेरिफिकेशन कंप्लीट। तो अब ये देखें यहाँ पर आ गया वेरीफाइड, ठीक है। अब ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। आप यहाँ पर आपकी कुछ चीज़ें बढ़ जाएंगी कि क्रिप्टो डिपॉजिट आप अनलिमिटेड कर सकते हैं, तो विदड्रॉ आप 0.06 बिटकॉइन पर डे कर सकते हैं। अब इंटरमीडिएट का भी मैं आपको बता देता हूँ। इंटरमीडिएट में आपने क्या करना है, ये आपने एग्जैक्ट फील्ड फिल करनी है, उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन का, फिर आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर आप 2 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश स्मार्ट कार्ड, नेशनल आइडेंटिटी। जैसे यहाँ पर लिखा है कि अगर आपका कार्ड जो है इंग्लिश में बना हुआ है तो यहाँ पर देखें इंग्लिश में अगर आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बना तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, और पासपोर्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर इन दोनों से भी ना हो तो वैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस भी अपना यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, आप यहाँ पे बेशक सेलेक्ट करके ड्राइविंग लाइसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी वेरिफिकेशन हो जाती है। अच्छा, तो यहाँ पर आप नेशनल आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ उन्होंने चीज़ें दी हुई हैं कि आपने जो है फुल साइज़ में देना है, कोई एडिटिंग उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से जो इशू होना चाहिए और रीडेबल होना चाहिए, मतलब साफ़ और जिसको रीड किया जा सके। अच्छा, यहाँ पर जो है ना आपने अपनी एक शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड और एक आपने बैक साइड, इधर आपने फ्रंट और यहाँ पर आपने बैक साइड जो है अपने शनाख्ती कार्ड की अपलोड कर देनी है, या पासपोर्ट है जो भी आपने उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन अपलोड करने के बाद जैसे आप कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो ये जो है तकरीबन आपको ना कुछ घंटों के बाद जो है ना आपको इनकी मेल आ जाएगी आपकी जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेस हुई है या नहीं हुई। तो वैसे नॉर्मली जल्दी हो जाती है, लेकिन ना कभी इशू आ जाता है कि वेरिफिकेशन आपकी जो है नहीं हो रही होती, तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। वो अक्सर प्रॉब्लम आती है, कुछ लोगों की दाढ़ी होती है, फिर वो पहले नहीं होती फिर बाद में आ जाती, तो उसका थोड़ा इशू आता है। लेकिन कोई नहीं, आप 2-3 बार ट्राई करेंगे तो वेरिफिकेशन हो जाती है, कोई इसमें बड़ा मसला नहीं है।
आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस से ट्राई करके देखें, शनाख्ती कार्ड से, या फिर जो है आप पासपोर्ट से, कुछ भी आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का कोई इशू नहीं, आप बिल्कुल ये जेन्युइन वेबसाइट आप यहाँ पर दे सकते हैं इन्फॉर्मेशन। इसमें कोई रिस्क नहीं है कि जी कल कोई मेरी इन्फॉर्मेशन गलत जगह पे यूज़ होगी। तो क्योंकि मैं भी ख़ुद भी काफ़ी 3 सालों से इस बाइनेंस को यूज़ कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर ये अपलोड कर सकते हैं अपनी चीज़ें। तो आप वैसे तो जो नॉर्मल एवरेज यूज़र होता है ना, उसके लिए बस ये बेसिक वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है और इंटरमीडिएट की रिक्वायरमेंट होती है। ये एडवांस में जाते नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको ये एडवांस वाली भी बताऊँगा। अच्छा, और मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर दूं कि आपने यहाँ पर पैसे कैसे डालने होते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एक ट्रेड का ऑप्शन दिया हुआ है। ये आपके जो बाइनेंस का ऐप है ना, वहाँ पर भी दिया होता है। यहाँ पर आप P2P पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉलर का जो रेट है ना, बाय और सेल दोनों यहाँ पर आते होते हैं। यहाँ से ना पाकिस्तानी बंदे 24 घंटे बैठे होते हैं जो यहाँ पर आपको डॉलर देते हैं। यहाँ से आपने डॉलर डिपॉजिट करना होता है। तो यहाँ पर PKR मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो अब जैसे मैं PKR सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर ये पाकिस्तानी हैं सारे, जो आपको ये आप हर कंट्री में तकरीबन अवेलेबल है। इंडिया में जो रहते हैं वो इंडिया का यूज़ कर सकते हैं, किसी सऊदी अरब में रहते हैं, तुर्की में रहते हैं, किसी भी कंट्री में रहते हैं तो वो यहाँ से अपना कोइन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वो बंदे जो हैं आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर ये देखें रेट वगैरह लगा हुआ है इनका कि इतने रेट पे दे रहे हैं और अवेलेबल इतने हैं, मिनिमम इतने और मैक्सिमम आप इतने बाय कर सकते हैं। और पेमेंट मेथड बैंक ट्रांसफ़र। लेकिन यहाँ से बाय करने के लिए याद रखिएगा, यहाँ से बाय करने के लिए आपका अकाउंट वेरीफाइड होना चाहिए। आपकी जो इंटरमीडिएट वेरिफिकेशन है वो लाजमी होनी चाहिए, तभी आप यहाँ इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, वरना आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। इसके ऊपर मैं अलग से जब वीडियो बनाऊँगा तो आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से बाय भी यहाँ से किया जाता है, इसी तरह सेल भी यहाँ से किया जाता है। तो यहाँ से आप बड़े आराम से जो है ना, इसमें कोई फ्रॉड का चक्कर नहीं होता। तो कुछ चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है। बाकी यहाँ पर ये नहीं, इसमें बाइनेंस क्योंकि बीच में आपको एक किस्म से फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है बाइंग और सेलिंग की, डॉलर बाय करने की। तो आप यहाँ से भी जो है डॉलर बाय कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट किसी वजह से वेरीफाई नहीं हो रहा तो आप किसी बंदे को जानते हैं जो बाइनेंस पे काम कर रहा है, तो उससे भी आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे बाय करना चाहें तो मैं भी आपको डॉलर जो है बाय करके दे सकता हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो है बाय कहाँ से करने हैं। आपका अगर कोई दोस्त है, आप यहाँ से बाय करना चाहते हैं या नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका बाइनेंस का लिंक भी दिया हुआ है, रेफरल आईडी भी दी हुई है, ताकि आपको जो है ट्रेडिंग फ़ीस में डिस्काउंट मिल जाए। तो बाकी जो मोबाइल के यूज़र हैं वो यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं, ये बाइनेंस का ऐप डाउनलोड करके, और यहाँ पर आपने मोबाइल और ईमेल दोनों से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जब मोबाइल से आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है तो अगर आपने ज़ीरो लिखा है तो ज़ीरो के लिहाज से ही आपने जो है उसको करना है। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपने जो है जब पासवर्ड रिकवर करना है तो आपने ज़ीरो लिखना है, और अगर ज़ीरो नहीं लिखा तो आपने ज़ीरो नहीं लिखना। अक्सर लोग इधर भी बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं कि जी वो रजिस्ट्रेशन करते वक्त तो ज़ीरो डालते हैं, लेकिन बाद में वो जब रिकवर कर रहे होते हैं तो ज़ीरो नहीं डालते, जिसकी वजह से कोड नहीं आता आपके मोबाइल पे, तो प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से जो आपने यहाँ पर अपना अकाउंट वेरीफाई करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।